और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। मैं सभी गणमान्य अतिथियों का, मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और अब मैं अतिथि देवो भव की परंपरा के क्रम में, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपा करके अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाइए। अतिथि देवो भव की परंपरा के क्रम में माननीय महापौर जी से सादर अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं चित्र से भेंट करके करने का कष्ट करें। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं माननीय महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आगत अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सनातन धर्म जिन 4 प्रमुख पायों पर स्थित है, गो, गंगा और गायत्री और गीता के, उस सबसे पहले पाए के गोरक्ष पीठाधीश्वर, जिसकी पीठ ने हजारों वर्ष से गो संस्कृति का संवर्धन किया है, और हमारी अयोध्या के लिए दूसरे विक्रमादित्य, जिनके 8 वर्षों के कार्यकाल में पूरे अयोध्या की दिशा और दशा बदल गई है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अयोध्या की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। हमारे साथ आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, जिनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त रहता है, वह भी यहां पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। प्रदेश सरकार के एक अन्य मंत्री महोदय पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे समस्त विधायकगण, उनका स्वागत अभिनंदन है। जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय रोली सिंह जी हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। हमारे समस्त पार्षदगण, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, हमारे पूज्य संत समुदाय हमारे सामने आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। आप सबके आशीर्वाद से और रामलला की कृपा से 2 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों का पूर्ण हुआ। हम लोगों ने 2 वर्षों के अपनी सेवा के माध्यम से अयोध्या की जनता का अहिर्निश सेवा करने का काम किया है। और महाराज जी हमें बताते हुए, आपके नेतृत्व में, आपकी प्रेरणा में, आपके आशीर्वाद से इन 2 वर्षों में हम लोगों ने अयोध्या की वह सेवा की है कि आपके आशीर्वाद से अयोध्या जो भी व्यक्ति आता है, आज ये कह के जाता है कि अयोध्या नगर की स्वच्छता पूरी बदल गई है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया।
और सिर्फ आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन में ही संभव था। और आदरणीय महाराज जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम लोग और हमारी टीम अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, अयोध्या को पूरी दुनिया की आकांक्षा पर खरा उतारने के लिए, और पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहां पर पधारते हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए हम और हमारी टीम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लगी हुई है। और आपका आशीर्वाद रहा तो जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर 2023 को एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ यह संकल्प व्यक्त किया था कि हम अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे, हम आपके आशीर्वाद से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसको प्राप्त करके भी आपको दिखाएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आदरणीय महाराज जी की बहुत आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहता है। महाराज जी आपके इस दास का यह स्वप्न है कि अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को एक बूंद जल खरीद करना पीना पड़े, उसको नगर निगम के माध्यम से इतना सुरक्षित और निर्मल जल पिलाया जाए कि हमारे रामलला के दर्शन करने आ रहा है और उसको जो वह जल यहाँ कर पी के जाए तो उसकी संतुष्टि हो और उसका आशीर्वाद हो। और आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से हम लोगों ने हमारे नगर निगम के माध्यम से पूरे महानगर में जगह जगह वाटर एटीएम, वाटर कियास्क और वाटर कूलर्स लगा रखे हैं। और आने वाले श्रद्धालु जब उस जल को पीते हैं तो उनकी संतुष्टि से जो हमको आशीर्वाद मिलता है, उससे हमें अपने काम करने की और प्रेरणा मिलती है। हम सतत अपने काम में लगे रहते हैं। आज हमारी अयोध्या स्मार्ट हो रही है, आज हमारी अयोध्या सुरक्षित हो रही है, आज हमारी अयोध्या निर्मल हो रही है, आज हमारी अयोध्या स्वच्छ हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त रहता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि जब लंका युद्ध समाप्त हो गया और भगवान से मिलने इंद्र देवता आए वहां पर, तो भगवान ने भी इंद्र के सम्मान में, और जब भी कोई इस तरह का व्यक्ति हम लोगों के बीच में आता है तो उससे मांगने की परंपरा रही है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और इंद्र भगवान से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यह कहा कि जितने बंदर भालू इस युद्ध में मारे गए हैं उनको पुनर्जीवन